हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है मित्र, इस वैकेंसी में आपको ये अपनी एक सीट चाहिए। जी हाँ, इस सीट को पाने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जो भी परिस्थिति है उससे लड़ रहे हैं। किसी भी तरीके से बस एक सीट को आप चाहते हैं, क्योंकि इसको आप अपना जीवन मान बैठे हैं और मानना भी चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारा जीवन है, इसके बिना हमारी कोई पहचान नहीं, कोई सम्मान नहीं है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल एनालाइज करता हूँ। ये मेरे लिए भी यही विषय था। मित्र, आज आपको करना क्या है? एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, जो आपको पढ़ रहे हैं, पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इन दिनों आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, उनसे आपको दूर रहना। आपको हर हाल में, किसी भी सिचुएशन में अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा किसी भी दशा में मुझे बस एक सीट चाहिए, वो चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी भी कंडीशन में ये एक सीट चाहिए और उस सीट को मैं पा लूँगा। ये विश्वास आपको अपने ऊपर जताना पड़ेगा। अगर आप इस विश्वास को जताते हैं, निश्चित तौर पे आप इस सीट को प्राप्त कर लेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये बात जान लीजिए। आपको फील करना पड़ेगा, आपको महसूस करना पड़ेगा उन जो बेइज्जतियों को, उन परिस्थितियों को आपको महसूस करना पड़ेगा जो आपके साथ हुई हैं, जिनसे आप बच करके अपने जीवन को आप सुनहरा बनाना चाहते हैं। आपको महसूस करना पड़ेगा आने वाले भविष्य का, जो आपका एक सुंदर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, जिसके लिए आप जो है दिन रात अपने आप को खपा रहे हैं, जिसके लिए दिन रात आप अपने आप को समर्पित किए हो। किसी भी कंडीशन में आप चाहते हैं कि बस आपको एक सीट मिल जाए। देखिए मित्र, ये सिचुएशन आप जान लीजिए कि जिस दशा में आप हैं, इससे पहले जब मैं भी इस सिचुएशन में था, ये सारी चीज़ें होती है। पैनिकनेस होता है, घबराहट होती है, डर लगता है। वो लगना स्वाभाविक भी बात है, ह्यूमन नेचर है, होता है। ऐसी कोई नई बात नहीं है कि हमारे ही साथ हो रहा है। आपके डिमोरलाइज भी होंगे, आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका आपके ऊपर से विश्वास नहीं उठना चाहिए, क्योंकि हमें उस परिस्थिति से लड़ना है, वहाँ से जीतना है जहाँ से अभी तक हम संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ से अपने आप को, अपनी लाइफ के लिए एक बेहतर भविष्य देना है। मित्र, एक बात को आप जान लीजिए, इस समय आपको महसूस करना होगा कि हाँ, वो हमारा सुनहरा भविष्य। जब मैं 2018 में जब इस LTGIC की तैयारी कर रहा था, उस समय मैं आप लोगों को एक वीडियो में पहले बताया भी हूँ कि मैं महसूस करता था, मैं अपने दोस्तों से चर्चा करता था कि ये वैकेंसी का एग्ज़ाम मैं जब 29 जुलाई को दूंगा, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में सरकार ने कहा था ज्वाइन कराने के लिए, तो मैं उसमें ये महसूस करता था कि देख लेना जुलाई और जो है सितंबर अक्टूबर में हमारे अकाउंट में वेतन आएगा। हालांकि मुझे नहीं मालूम था इतना समय लगता है रिजल्ट आने में, ज्वाइन होने में, वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये लगता था कि मैं ज्वाइन करूँगा। हम अपने दोस्तों से इस बात को चर्चा करते थे। दोस्त कुछ हमारे जो उस लॉज में रहते थे वो मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि अरे अभी तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए, इस तरीके की बातें कर रहे हो। लेकिन ये मेरा आत्मविश्वास था मित्र, ये बात आप जान लीजिए। जब आपको अपने आप को उस सिचुएशन में जब तक आप डालेंगे नहीं, तब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते हो। जो लोग उस समय हंस रहे थे, जो लोग इस समय हमारी इस बातों को अन्यथा ले रहे थे, उनको लग रहा था कि ये बेवकूफ़ है, इसका पता नहीं, जो है अभी कुछ पता ही नहीं है, हवा में बात कर रहा है। उन विचारों को लेकर के बैठे हुए थे कि पता नहीं वैकेंसी कंप्लीट होगी भी कि नहीं होगी। वो आज भी बेरोजगार हैं मित्र, आप जान लीजिए। हमारी 5 साल की सर्विस होने वाली है और वो आज भी बेरोजगार है। तो ऐसे लोगों से आपको शर्माना नहीं है, लजाना नहीं है, इनसे आपको बचना है यार। देखो, ऐसा है कि अगर आपको ये लगे कि नहीं मैं ऐसा कहूँगा तो मेरी वजह, आप अपने आप को उस सिचुएशन में डालिए जहाँ आप अपने आप को मजबूर कर दीजिए कि हाँ, हमको करना ही पड़ेगा, बिना करे हम बच नहीं सकते हैं। देखिए, हम अपने आप को अगर इस तरीके से अपने आप के लिए, अपनी आपको जो है बचाने के प्रयास में, अपने आप को एक ऐसे सेफेस्ट जोन में ले जाने का प्रयास करेंगे, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा यार। जान लीजिए, ये जीवन हमेशा आपको, ये मन हमारा जो ना, वो आपको हमेशा एक बहाने खोज करके ला देगा। आपको हमेशा इस सिचुएशन से निकालने के लिए कोई ना कोई बहाना ला देगा कि अरे नहीं यार, ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। आप अपने आप को एकदम से उस सिचुएशन में ला दीजिए कि नहीं यार, अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी बड़ी इंसल्टी होगी, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, मैं कहाँ मुँह दिखाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई 2 दिन के बाद सब भूल जाते हैं, कोई आपको याद नहीं रखता। लेकिन इतना जान लीजिए, आप अपने अंदर इस बात को रखिए कि हमको किसी भी दशा में,
चाहे कुछ भी करके अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को इस लायक बनाना है कि मैं लोगों को जवाब दे सकूं। देखिए यार, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा मित्र, इतने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद भी मैं एक दिन, हमारे गांव का एक लड़का है, हमारे जो है, वो हमसे कह रहा था कि कोई नहीं जानता था कि तुम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। मुझे मतलब वो बात भूलती ही नहीं है अभी तक, कि मतलब वो लोग जो हमारे फेल्योर का इंतज़ार कर रहे थे, वो बताओ क्या सोच रहे थे। हम यहाँ तप रहे थे, हम अपने जीवन और जो है संघर्ष के बीच अपने जीवन को इतने संघर्षमयी बना दिए थे। हम अपने आप को किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में ला करके सिलेक्शन के लिए मर रहे थे, और हमने अपने लिए ऐसी सिचुएशंस ला दिया जहाँ से मैं चुन रहा था कि हमको किस जॉब को करना है, किस जॉब को छोड़ना। और यहाँ कुछ लोग सोच रहे थे कि इनका तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, हालांकि उनसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर ये ये बातें दिमाग में आती हैं कि यार किस तरीके के लोग हमारे बारे में सोचा करते थे। तो हालांकि इनसे ये हमारे सिलेक्शन के बाद इन्होंने हमसे ये बात कही, तो कोई मतलब नहीं है इस बात का। लेकिन आप सोचिए, अगर आप उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ कहाँ जाएगी। यार देखो, मैं जब तैयारी कर रहा था, कई लोगों ने हमसे ये कहा कि जो है टीजीटी में बहुत इधर उधर चीज़ें, पैसे चलते हैं, ऐसा है वैसा है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, आप इंटरव्यू दोगे, कहाँ से पैसे लाओगे। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी नहीं अर्न करके रखे थे, मेरे भाई मुझे पढ़ा रहे थे, ठीक है, मेरे पास वो सिचुएशंस नहीं थी। और मैं जो है लेकिन इन सारी चीज़ों पर, इन जो नेगेटिव थॉट्स थे, मैंने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और ऐसी स्थिति मैंने लाया कि मुझे चूज करने का अवसर आया कि मैं इस वैकेंसी में इसको ज्वाइन नहीं करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा। मैं उस टीजीटी को नहीं ज्वाइन किया जिसके मैं दिन रात सपने देखा करता था, ठीक है। वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे दादाजी मतलब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनके छोटे भाई जी हैं, वो जो कि मुझे मतलब पिछली बार वो भी ख़त्म हो गए। जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर बार बार आता था, डाकिया घर पे लेकर आता था, चूँकि रिमाइंडर बार बार आता था, तो वो जो है टीजीटी 2016 वाली वैकेंसी का जब मैंने जो है ज्वाइनिंग लेटर, वो दादाजी हमारे कहते थे, जब मैं उनसे मिलता था तो बोलते थे कि डाकिया जब जब आया है वो लेटर लेकर के, तब तब मैं बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ कि हाँ, हमारा पोता जो है इस लेवल को पहुंचा, जो है आज वो चूज कर रहा है, वो चुन रहा है कि हमको इसको नहीं करना है। जबकि वो डाकिया कहता था कि यार इस समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी नहीं ज्वाइन कर रहा है, तुम्हारे पास तुम्हारे एक ही चीज़ को लेकर के बार बार लेटर्स आ रहे थे। अब जो है वो इस बात को कह रहा था कि यार कैसा लड़का है, कौन है भाई, ऐसा कौन सा आदमी है जिसके लेटर्स आ रहे हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहा। दादाजी ने बताया कि बेटा उससे बेहतर वो नौकरी कर रहा है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर रहा है। तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए। यार मित्र, एक बात जान लीजिए कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, उससे पहले तक हमको यही लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, या हम नहीं कर पाएंगे, या फिर इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो करने के लिए कहीं अलग दुनिया के लोग आते हैं, हमसे होगा नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है, सबको लगता है, मुझे भी लग रहा था जब मेरे एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स नहीं आए थे, मुझे लग रहा था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब ऐसा होता है। पर आप इतना जान लीजिए, अगर आप अपने काम को, अपनी जो है जॉब को, जो आपकी दिनचर्या है, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपकी लाइफ है, जिसको आप सीरियसली ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं है, एक ना एक दिन आपके लाइफ में वो दिन आएगा जब आपके सारे सपने साकार होंगे। इस बात का आप जान लीजिए, इस बात का बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, लेकिन आज मैं मानता हूं कि आज इसी आत्मविश्वास की वजह से, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से, और अपनी जो मेहनत करने की कंसिस्टेंसी थी उसी की वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं, आज मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मित्र, अब मैं आप लोगों को कभी चर्चा नहीं किया, हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया हूँ। मैंने जो है प्राइवेट जॉब्स किए हैं, बहुत सारे संघर्ष किए हैं, तब जा कर के चीज़ों को मैंने समझा है कि हाँ क्या होती है ज़िंदगी। लेकिन सबसे बेहतर हमारे लिए ये रहा कि कम समय में, कम उम्र में ये चीज़ें, ये ज्ञान मुझको प्राप्त हो गया, जिससे मैं समय से जॉब पा लिया, ठीक है। नहीं तो फिर आज की स्थिति कुछ और होती मित्र। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार जो है कहूँगा, बार बार आपको सलाह दूंगा कि किसी भी कंडीशन में आज आपके लाइफ को सुधारने का बेहतर अवसर है, आप सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने दीजिए जो भी लोग हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनको भूल जाइए, बस फोकस्ड रहिए। किसी भी दशा में आपको 2022 टीजीटी में एकमात्र सीट आपको चाहिए तो चाहिए, बस
यही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और अगर ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे, ये भाव रखेंगे, तो आपको कोई भी इस जो है वैकेंसी में एक सीट लेने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि अभी भी आपके पास ये पर्याप्त समय है। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर सफल होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर एक एनर्जी मिली होगी, जिससे आप एक अलग लेवल से तैयारी करने की जो है की ओर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।